बिहार में जातीय संघर्ष का इतिहास काफी लंबा और पुराना रहा है और ये अमूमन इससे पहले की राजनीति को करीब से देखने वाले बखूबी समझते भी हैं। हर्षराज हत्याकांड के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए जो मृतक छात्र नेता की जाति है वो गोलबंद नजर आएगी और ये कुछ दिन जो हैं ये आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण और आखिरी चरण पर असर डाल सकते हैं। इनमें 1, 2, 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर इसका असर माना जा रहा है कि पड़ेगा। प्रतिक्रिया में आरोपी छात्र की जाति भी गोलबंद हो सकती है, कम से कम उसका भी 2-3 सीटों पर असर नजर आ सकता है। 8 लोकसभा की सीटों में आखिरी चरण में चुनाव होने वाले हैं बिहार में और ऐसे में देखना होगा कि क्या सचमुच इन जातियों की गोलबंदी और इस हत्याकांड का असर इन सीटों पर नजर आता है क्या। 1 जून को जब अंतिम चरण के चुनाव में 8 संसदीय सीटों पर वोटिंग होगी तो एनडीए या इंडिया गठबंधन वो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लंबे चौड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं और सिर्फ अपने कोर वोटर नहीं दूसरी जाति को भी रिझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब इस बीच बिहार में घटनाएं जो सामने आई हैं उसका प्रभाव आगामी वोटिंग में पड़ना तय माना जा रहा है, जिसमें से एक घटना हर्षराज हत्याकांड भी है। और हर्ष की जाति चूंकि वो भूमिहार जाति से आते थे और इसलिए माना जा रहा है कि भूमिहार जो कि कहीं ना कहीं आरजेडी के पास भी वोटिंग के ताकत के साथ वोटर के तौर पर जुड़ रहे थे, वो छिटक कर इनसे अलग हो सकते हैं। तो वहीं आरोपी की जाति यादव है और ऐसे में जो यादव वोट एनडीए को वोट कर रहे थे वो एक तरफ भी गोलबंद हो सकते हैं। हालांकि ये कितना असर डालती है नहीं डालती ये तो वक्त बताएगा। 1 जून की वोटिंग के बाद जब तमाम सर्वेज भी आने शुरू होंगे और इस पर विश्लेषण शुरू होगा तो उसमें असर पड़ता है या नहीं पड़ता है उसे भी देखा जाएगा। लेकिन इस बीच बिहार में जब हम घटनाओं की बात करते हैं तो पटना के लॉ कॉलेज में सोमवार को सैकड़ों छात्रों के बीच हर्षराज की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में। साथ ही साथ हर्षराज के पिता अब सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई जांच से कम कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि उसी से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस बीच 3 सीटें जिसके प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी का मुस्लिम आरक्षण पर किया गया ट्वीट, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। बिहार में हर घटना के पीछे जाति वाला कनेक्शन जो है वो ढूंढ ही लिया जाता है और जातियों के संघर्ष की कहानी भी बड़ी लंबी और पुरानी है। अगड़ी जातियों की कमान भूमिहारों के हाथ में हुआ करती थी। विशेषकर अगड़ा और पिछड़ा संघर्ष दशकों तक बिहार में बना रहा है, उसे हम सब जानते और समझते भी हैं। और जब अगड़ी जाति की कमान भूमिहारों के हाथ में होती थी तो पिछड़ी जातियों की कमान जो है वो यादव के हाथ में थी। हालांकि अब ये सब बीते दिनों की बात हो गई है, काफी पुरानी हो गई है, लेकिन इस घटना हत्याकांड के बाद इसकी चर्चा फिर से शुरू हुई है। जातीय संघर्ष में पिछड़ों का नेतृत्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया जाता रहा था और तब तमाम सवर्ण विशेषकर भूमिहार भी जो थे वो यादवों के साथ खड़े नजर आते थे। कई संसदीय सीटों पर भूमिहारों ने आरजेडी को अपना वोट दिया भी है। हो सकता है कि हर्षराज हत्याकांड के बाद से ये समीकरण थोड़े बिखरे टूटे, भूमिहार एक बार फिर आरजेडी से अपना नाता तोड़ लें। अंतिम चरण का मतदान चूंकि 1 जून को है, आरजेडी को यादवों की पार्टी माना जाता है, तो हो सकता है कि आरजेडी को भूमिहारों का वोट ना मिले। बीजेपी को 1-2 सीटों पर कुछ यादवों के वोट मिलते रहे हैं, तो अब हो सकता है कि यादव भी गोलबंद हो जाए और वो बीजेपी से कहीं ना कहीं जो छिटकते हुए हैं वो नजर आए। हर्षराज के पिता के इस बयान के बाद कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये माना जा रहा है कि अब जांच होती है या नहीं होती है इसे देखना होगा। लेकिन आरोपी एक शख्स अभी गिरफ्त में है और उसके ही बयान के आधार पर तमाम जगहों पर छापेमारी भी चल रही है और एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही साथ तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।